वेलकम टू लोक सेवक द स्टडी IQ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टैबेको कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन के ऊपर है। जैसा कि आपको जानकारी है कि बजट 2023-24 की अगर हम देखें 2023-24 में तो उसमें टैबेको के प्रोडक्ट के ऊपर जो है कस्टम ड्यूटी जो है उसमें हाइक किया गया है, जिसके चलते टैबेको कल्टीवेशन प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ प्रश्न UPSC या स्टेट PCS में भी इस पर प्रश्न बन सकता है। सीधे सीधे जो टैक्स यानी कस्टम ड्यूटी हाइक की गई है वो परसेंटेज पूछा जा सकता है। साथ ही साथ टैबेको से जुड़ा हुआ भी कोई प्रश्न आ सकता है। हम थोड़ा सा इसी पर आज चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें टैबेको की तो टैबेको इंडिया में जो है पुर्तगीज द्वारा भारत में लाया गया था और ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 17वीं सेंचुरी में जो है भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि अगर हम टैबेको के कल्टीवेशन की बात करें तो हमें इस बात के ट्रेसेस मिलते हैं कि चूंकि गोवा जो है 1510 के आसपास अगर हम देखें तो गोवा जो है वो आ गया था, पुर्तगीज के कंट्रोल में इन्फ्लुएंस में आ गया था और गोवा में इसकी खेती जो है प्रारंभ हो चुकी थी। लेकिन जहांगीर के समय में जो मुगल एम्परर जहांगीर था उसके समय में ऐसा माना जाता रहा है और चूंकि जो आईने अकबरी है उसमें भी इसका उल्लेख मिल जाता है कि भारत में जो टैबेको की जो कल्टीवेशन शुरू हुई थी वो मुगलों के पीरियड में जहांगीर के समय में शुरू हुई थी। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें जो इसका प्रोडक्शन है वो एक्सपेंड किया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड में, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में टैबेको का जो प्रोडक्शन था इसलिए बढ़ा क्योंकि इसकी जो मांग थी वो यूरोप में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते जो कॉलोनियल ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत में टैबेको के प्रोडक्शन को काफी जो है बढ़ावा दिया और जिसके चलते भारत में इसका प्रोडक्शन बढ़ा। और फिर अगर इसका बेसिकली हम देखें कि ये ओरिजिन कहां का है टैबेको, तो इसका ओरिजिन जो है वो साउथ और सेंट्रल आप अमेरिका कॉन्टिनेंट को मान सकते हैं। मैक्सिको जो है ऐसा माना जाता है कि इसका जो है ओरिजिन प्लेस है। और फिर आज के वर्तमान भारत की बात की जाए तो वर्तमान भारत में जो टैबेको कल्टीवेशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप इंडिया में है और इससे जुड़े हुए जो फैक्ट है वो अभी हम आपसे आगे की स्लाइडों में चर्चा करते हैं। अगर हम टैबेको के कुछ बेसिक फैक्ट को देख लें तो वो बेसिक फैक्ट क्या है, अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो ये ट्रॉपिकल जोन में आता है, यानी उष्ण जो क्षेत्र है वहां पर इसकी खेती की जाती है। और बोथ साइड ऑफ इक्वेटर, जो इक्वेटर है, इक्वेटर यानी धरती दो हिस्सों में बांट देता है इक्वेटर, और इसके 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो कि ट्रॉपिकल एयर जोन है, उस ट्रॉपिकल जोन में टैबेको की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां पाई जाती हैं। टेम्परेचर इसके लिए जो है 20 से 28 डिग्री सेल्सियस आदर्श माना जाता है। अगर सॉइल की बात करें तो रेड और येलो सॉइल में ये अच्छा से कल्टीवेशन होता है, ब्लैक सॉइल में भी इसका कल्टीवेशन किया जाता है। फिर निकोटाइन इन सिगरेट की बात करें कि सिगरेट में निकोटाइन कितना यूज होता है तो वो 1% निकोटाइन होता है। टैबेको की अगर प्रजातियों की बात करें तो टैबेकम जो है वो देसी प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? देसी प्रजाति है। और इसमें जो टैबेको की यानी निकोटीन की जो मात्रा होती है वो 0.5 से लेकर के 5% होती है। रस्टिका जो है विलायती टैबेको है जिसमें निकोटीन की जो मात्रा होती है वो 3.8 to 8% तक हो सकती है। और अगर आयल से बात की जाए कि इसकी सीड में, टैबेको की सीड में आयल कितने परसेंट होता है तो वो 35% जो है इसमें आयल पाया जाता है। ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो टैबेको से जुड़े हुए हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या है टैबेको से जुड़ी हुई? एक तो टॉपिंग है और दूसरी क्यूरिंग है। टॉपिंग क्या होता है कि इसके माध्यम से हम जो टैबेको की जो लीफ होती है, जो पत्तियां होती हैं, उनकी अगर जो गुणवत्ता है उसको हम इंप्रूव करते हैं टॉपिंग के जरिए से। और टॉपिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं कि इसके माध्यम से जो लीफ का यानी पत्ती का जो भार होता है, जो वजन होता है, उसको कम किया जाता है। क्योंकि जो भारी पत्तियां अगर होती हैं, अगर टैबेको की भारी पत्तियां हैं तो उसकी क्वालिटी जो है वो पुअर होगी और उससे अच्छे तंबाकू उत्पाद नहीं बनेंगे, टैबेको प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। उसके लिए आवश्यक है कि क्वालिटी के रिफाइंड टैबेको प्रोडक्ट बनाने के लिए पत्तियों का भार जो है, वजन जो है, वेट कम होना चाहिए। और इसके लिए हम क्या करते हैं? टॉपिंग करते हैं। टॉपिंग क्या है? जो कली और फूल बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो पत्तियां, यंग पत्तियां होती हैं, नई पत्तियां होती हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? टॉपिंग बोलते हैं। और इसे एग्रीकल्चरल टर्म में बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के माध्यम से टॉपिंग की जाती है, जिसमें क्या करते हैं? जो प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन प्लांट में पाया जाने वाला एक हार्मोन है और ये जो है पौधे की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। इसको ही हम रिमूव कर देते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि इसकी वृद्धि रुक जाती है, इसकी प्रोडक्टिविटी यानी इसकी यील्ड जो उत्पादन है वो कम होता है, लीव हल्की हो जाती है, जिससे उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। और क्यूरिंग जो है ये हार्वेस्टिंग प्रोसेस है कि जब हम
तंबाकू की पत्तियों को काट करके ले आते हैं तो उनको सुखाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं। और इस क्यूरिंग की प्रक्रिया के से ही जो है पत्ती की क्वालिटी जो है इंप्रूव होगी, क्योंकि उसको किस एक आदर्श स्थिति में उसे सुखाना पड़ता है। उसके लिए आवश्यक है कि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ साथ 70 to 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर हम प्रोडक्शन की बात करें वर्ल्ड वाइड टैबेको के प्रोडक्शन में, तो वर्ल्ड वाइड अगर टैबेको प्रोडक्शन की बात की जाए तो चाइना जो है वो फर्स्ट रैंक पर आता है। चाइना का उत्पादन में पहला स्थान है, इंडिया जो है सेकंड है, और फिर थर्ड रैंक पर जो है ब्राजील है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन में वैश्विक स्तर पर ग्लोबली जो है चाइना पहले स्थान पर है और इंडिया जो है सेकंड स्थान पर है। फिर अगर हम इंडियन के अंदर देखें, जो अलग अलग स्टेट जो टोबैको के प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, उनमें जो पहला स्थान है लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से आंध्र प्रदेश जो है पहले स्थान पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर है, और टोबैको के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। यह ध्यान रखिएगा कि टोबैको के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप ध्यान रखें। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जो है वो तंबाकू उत्पादों के लिए, तंबाकू के प्रोडक्शन के लिए फेमस रहा है। गुंटूर जो है, आप गुंटूर को ध्यान रखें, एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट है, और गुंटूर में ही टोबैको बोर्ड है। टोबैको बोर्ड जो है वो कहां पर है, वो गुंटूर में है, और ये टोबैको बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के अधीन काम करता है। और सेंट्रल टोबैको इंस्टीट्यूट जो है, सेंट्रल टोबैको इंस्टीट्यूट जो है वो कहां पर है, वो राजामुंद्री में है। और राजामुंद्री कहां पर है, वो भी आंध्र प्रदेश में। ये दो संस्थान है, एक टोबैको बोर्ड ये गुंटूर में है आंध्र प्रदेश के, और सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री ये अभी आंध्र प्रदेश में है। और भारत की जो सबसे बड़ी टोबैको कंपनी है अगर उसकी हम बात करें तो वो आईटीसी है, इंडियन टोबैको कंपनी। आईटीसी जो है वो भारत की सबसे बड़ी टोबैको कंपनी है, और इसकी स्थापना जब हुई थी वो हुई थी 1910 में। 1910 में टोबैको कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे। फिर अगर हम बात करें स्टेप्स टू डिस्करेज यूज ऑफ टोबैको, चूंकि टोबैको एक हानिकारक उत्पाद है जो स्वास्थ्य के लिए कई तरह से नुकसानदेह होता है, ओरल कैंसर के लिए, लंग्स कैंसर के लिए, हार्ट डिसीज, इसी तरीके से बिफोर एजिंग, प्री मैच्योर एजिंग यानी समय से पहले वृद्धावस्था जैसी कई मेडिकल हेल्थ कंडीशंस होती हैं जो टोबैको के चलते होती है। और इसी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं टू डिस्करेज द यूज ऑफ द टोबैको। उसके लिए पहला जो स्टेप आप कह सकते हैं जो अभी हाल के वर्षों में लिया गया है वो पिक्टोरियल वार्निंग्स इन 2016 से भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है कि लगभग 85% किसी भी टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर जो है वार्निंग को दिखाता हुआ, यानी कैंसर का जिस तरीके से ट्यूमर्स होते हैं उनको शो करता हुआ वो पिक्टोरियल वार्निंग दी हुई होती है। फिर एक स्टेप लिया गया था 2004 में जिसमें भारत में स्मोकिंग को पब्लिक प्लेस में जो है बैन कर दिया गया था। कब से? 2004 से भारत में पब्लिक प्लेसेस पर यानी सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग को बैन कर दिया गया था 1 मई 2004, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इसका एडवर्टीजमेंट भी जो है बैन कर दिया गया था। फिर टोबैको कंट्रोल करने के लिए नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम भारत सरकार चला रही है। एक महत्वपूर्ण निर्णय अभी सरकार ने 2019 में लिया जिसमें ई सिगरेट जो है इस पर जो है 2019 में जो है रोक लगा दी गई थी, सितंबर 2019 में। और इसमें दोनों एस्पेक्ट जोड़े गए थे, इसकी सेल पर भी रोक लगाई गई थी, इसके प्रोडक्शन पर भी रोक लगाई गई थी। और 2023-24 के बजट में 16% जो है टैक्स इंक्रीज किया गया है, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर। फिर इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हुआ। वेलकम टू लोक सेवक द स्टडी IQ चैनल के ऊपर आपको कई सारे जो है कार्यक्रम मैं लेकर के आ रहा हूँ रिवीजन के लिए। और अगर आपको ये प्रयास सराहनीय और अच्छा लग रहा है तो आप निश्चित रूप से हमें सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें। और इसके बाद अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेकर के आऊँगा वो रबड़ प्रोडक्शन के ऊपर लेकर के आऊँगा। जितनी भी मेजर क्रॉप्स हैं या हॉर्टिकल्चर से जुड़ी हुई हैं, कैश क्रॉप से जुड़ी हुई हैं या फूड ग्रेन से जुड़ी हुई हैं, उन सब पे छोटे छोटे वीडियो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आ रहा हूँ। MCQ जो कि हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं या ज्योग्राफी के अभी अपलोड किए जा रहे हैं, उन सबको लेकर के आ रहे हैं। आप सारे प्रयास निःशुल्क हैं। थैंक यू सो मच।